जय भारत स्टूडेंट्स, आज हम बाइनोमियल का लेक्चर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पता है 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन, इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा? एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू एन सी एन एक्स रेज टू एन। ये हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन है। अब इसके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? ये सो एन सी आर इज द कोएफिशिएंट। अब पहली प्रॉपर्टी जो है वो कुछ ऐसी है, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों सेम होंगे, ये सेकंड और सेकंड लास्ट वो दोनों ही कोएफिशिएंट सेम होंगे। मतलब ये हो जाएगा एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। ये हमने बोर्ड में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है उसमें ऐसा है, द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट in the expansion of 1 plus x whole raised to n is 2 raised to n। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट 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 अप टू एन सी एन इज इक्वल्स टू 2 रेज टू n। अब देखो इसकी प्रूफ अगर देखनी है तो बहुत ही सिंपल है। ये देखो तो 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन, इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा? एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू एन सी एन एक्स रेज टू एन। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह पे 1 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वन होल रेज टू एन। यहाँ पे हो जाएगा एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस डॉट 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 अप टू एन सी एन। तो यहाँ पे 1 प्लस वन क्या हो गया? 2। तो मतलब ये हो गया कि एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस डॉट 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 अप टू एन सी एन इज इक्वल्स टू 2 रेज टू एन। तो ये है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये सारे ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट। उसका अगर हम सम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू एन। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है? द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x whole raised to n is equals to the sum of the coefficient of the even terms and each is equals to 2 raised to n। अब ठीक तरह से समझना, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो कुछ ऐसा बोल रही है कि इवन टर्म जो है उसके कोएफिशिएंट एंड ऑड टर्म जो है उसके कोएफिशिएंट, वो दोनों के सम जो है वो इक्वल होंगे। तो ये जो है हमारा ऑड टर्म जो है उसके कोएफिशिएंट है, ओके। इसका सम इज इक्वल्स टू द इवन टर्म्स, मीन्स एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, वो दोनों इक्वल होंगे। और वो किसके इक्वल होंगे? 2 रेज टू एन माइनस वन के इक्वल होंगे। इसकी भी प्रूफ देख लेते हैं, ठीक तरह से समझना। हमको बता है एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट 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 अप टू एन सी एन इज इक्वल्स टू 2 रेज टू एन, ये हमको पता है। अब ठीक तरह से देखना, 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन, इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा? एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा एन सी एन माइनस
सॉरी एक्स रेस टू एन ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह पे डाल रहा हूँ -1, एक्स की जगह पे मैं डाल रहा हूँ -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 होल रेस टू एन, ये हो जाएगा NC0 माइनस NC1x प्लस, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, बाद में आ जाएगा NC2, बाद में आ जाएगा NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा NCN -1 रेस टू n, ऐसा आ जाएगा। अब देखो ये जो है इवन ऑड नंबर ऑफ टर्म के जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है और इवन टर्म्स के कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे तो ज़ीरो ही आ गया है बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 माइनस सॉरी प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा NCN -1 रेस टू n। अब मैं क्या करता हूँ, इवन टर्म्स जो है उसके कोएफिशिएंट जो है उसकी साइड चेंज कर लेता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट 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 विच इज़ इक्वल्स टू NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो पहला वाला यही प्रूव करना था, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब वो किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल होंगे, वो प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि, तो यहाँ पे हमको पता है 2 रेस टू n है, तो यहाँ पे ऑड टर्म के कोएफिशिएंट भी है, इवन टर्म के कोएफिशिएंट भी है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख लेता हूँ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सारे ही इवन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के कोएफिशिएंट हो गए। अब इवन टर्म्स के कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, सो NC1 प्लस NC2 सॉरी NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये जो है इज इक्वल्स टू 2 रेस टू n है, क्योंकि यहाँ पे इसी टर्म को मैंने अरेंज किया है, तो ये क्या हो जाएगा देखो तो, हमने एज्यूम किया है कि k प्लस के इज इक्वल्स टू 2 रेस टू n, तो ये हो गया है 2k इज इक्वल्स टू 2 रेस टू n, सो k इज इक्वल्स टू 2 रेस टू n माइनस 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे 2 रेस टू n माइनस 1। क्लियर, तो ये हो गई है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारी प्रॉपर्टी आपको ठीक तरह से याद रखनी है, जेई की एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको ठीक तरह से याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर ये प्रॉपर्टी आपको ठीक तरह से याद नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 उसमें है NCR इज इक्वल्स टू, हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं N अपॉन R, यहाँ पे N-1 CR-1 इसके इक्वल्स हम लिख सकते हैं N-1 अपॉन R-1, यहाँ पे हो जाएगा N-2 CR-2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएगा। अब मैं पहले की प्रूफ दे देता हूँ, इसकी प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है, और इसकी हेल्प से ही रिमेनिंग जो है वो हम निकाल सकते हैं। समझ लो कि यहाँ पे क्या दे दिया है NCR, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS में क्या है देखो तो, यहाँ पे N अपॉन R इंटू N-1 CR-1 ऐसा है, इसके इक्वल्स टू हमको क्या लाना है NCR, तो यहाँ पे N अपॉन R, इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ सो N-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा N-1 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू R-1 फैक्टोरियल, तो इस n को इसके साथ जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू N-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा N-R फैक्टोरियल,
यहाँ पे हो जाएगा r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको अगर कंबाइन करते तो हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे r फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया है फॉर्मूला NCR का। तो मतलब ये हुआ कि NCR इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, n अपॉन r इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सी r माइनस 2, ऐसे ऐसे चलता जाएगा आगे। तो ये हो गई है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, जो आपने अभी लिखा था वही है। सो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा -1 NCN, ये हो जाएगा 0। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो ऐसा हम लिख सकते हैं, R रनिंग फ्रॉम 0 to n -1 r NCR इज इक्वल्स टू 0। तो आपको अगर ऐसा कोई टर्म दिख रहा है तो उसका आंसर डायरेक्ट ही हम 0 लिख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आया, तो बहुत ही सिंपल है। कैसे लाए हम, 1 प्लस एक्स होल रेज टू n, उसका एक्सपेंशन हमने लिख लिया, बाद में x की वैल्यू मैंने डाल दी है -1, तो इस साइड में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला टर्म पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ओके, तो ये हो गई है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ये 5 प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। जेई की एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आएंगे उसके इसके रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन दिखते हैं आपको। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये थियरी आपकी नोटबुक में लिख लो। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने से पहले एक काम करो आप, ठीक तरह से आपने ये प्रॉपर्टी जो है वो देख ली होगी। शाम को 5 बजे के बाद मैं एक दूसरा लेक्चर आज छोड़ूंगा और उसमें हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे। पर आपको एक काम और करना है, आपके पास रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक में से आपको आज क्या करना है, ये प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाई है उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो करने हैं। और वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन आपको आज करने हैं। ओके, आपको जो करना है वो बुकलेट 2 है, बुकलेट 2, और उसमें पेज नंबर 138, उसमें से 54 से लेके 63 नहीं 77, 54 से लेके 77 तक जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ठीक है, तो 54 से नहीं, एक काम करो 61 से स्टार्ट करो। 61 से लेके 77 तक जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से ट्राई करना है, और शाम को यही क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। सो मिलते हैं। जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।